भाटिया जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार की ही ये भी तो जिम्मेदारी है। अगर सबके विश्वास को साथ में लेकर चलने की बात सरकार की ओर से की जा रही है, तो उस भरोसे की कमी बार बार मुस्लिम वर्ग के एक बड़े तबके में क्यों हो रही है सरकार को लेकर? न्यायालय पे टिप्पणी उचित नहीं होगी चित्रा जी। क्या आप न्यायालय पे टिप्पणी कर रही हैं? मैं बीजेपी को लेकर अगर सवाल कोर्ट पूछ रही हूं, जाता है, गौरव न्यायालय भाटिया का जी। रास्ता लेता है और आदेश आता है। हाँ, बीजेपी कैसे आ गई मैं पूछ रहा हूं। जब याचिकाकर्ता न्यायालय गया, न्यायालय का आदेश आया, हाँ। वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, क्या वो गलत कर रहा है? ठीक है। या तलवारें लेके, पेट्रोल बॉम्ब लेके मारना न्याय संगत हो गया? ठीक है, चलिए मैं सवाल का जवाब ले लूंगी, लेकिन जल्दी से हमारे साथ विजय शंकर रस्तोगी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जल्दी से एक जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। ज्ञानवापी परिसर को लेकर कई ऐतिहासिक तथ्य और सबूत हैं जिनसे सच का पता चलता है। ये बातें औरंगजेब के जमाने के दस्तावेज से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक डॉक्यूमेंट्स में भी दर्ज हैं। आपको ये कुछ तथ्य हम दिखा रहे हैं जो ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई हैं। जैसे 1936 का ये नक्शा गौर से देखिए, ये विश्वेश्वर मंदिर का 1936 का नक्शा है, भगवान शिव शंकर का। इसे तब के अंग्रेज डीएम जेम्स प्रिंसिप ने बनवाया था। इस नक्शे में साफ तौर पर मंदिर के ऊपर मस्जिद के निर्माण की बात दिखाई गई है। और ये जो डॉट वाली लाइन आपको नजर आ रही है, इस नक्शे को आप गौर से देखेंगे, डॉट वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है उसे मस्जिद निर्माण के तौर पर दिखाया गया है। इसको लेकर भी हिंदू पक्ष आगे बढ़ता है। हिंदू पक्षकार ये लगातार कहते रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तमाम सबूत हिंदू मंदिर के हैं। बार बार इस बारे में दलील दी जाती है, जिनकी पहचान अब भी मौजूद है। और यहां तक कि मस्जिद के नाम को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता है। वैसे आपको ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उसे नक्शे से दिखाने की कोशिश करते हैं और जल्दी से इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। मस्जिद का मुख्य दरवाजा है ये पूरा ज्ञानवापी मस्जिद का इलाका है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी इलाके के अंदर ये ज्ञानवापी कुआं है, यहां पर श्रृंगार गौरी का स्थान दिखाया गया है। इधर नंदेश्वर गौरी शंकर मंदिर है और यहां व्यास परिवार का तहखाना बताया जाता है। इसी के जरिए व्यास परिवार के वकील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके जरिए दरअसल बार बार दावा इस बारे में किया जाता है कि मस्जिद तो थी ही नहीं, मंदिर था, मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों के जरिए मस्जिद बनाया गया। हालांकि ये पूरा मामला 1991 से अलग तरीके से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। विजय शंकर रस्तोगी जी इस वक्त व्यास परिवार के वकील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन विष्णु जैन जी, अब ये बात तो महत्वपूर्ण है ना, आपको जहां पर जाने की इजाजत दी गई थी सर्वे करने के लिए या आपकी जानकारी के लिए, उसकी बजाय आप लोग मस्जिद में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से विरोध हुआ आप लोगों का, जो शोएब जमाई बोल रहे हैं। चित्रा जी प्लीज इस चीज को मैं क्लैरिफाई कर देता हूं और मैं 26/4 का जो कोर्ट का ऑर्डर है वो पढ़ के सुना देता हूं। मस्जिद के अंदर जाने का कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर था और मैं वो लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। कमीशन के स्थल के बाबत वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि किन किन चीजों पे कमीशन होगा। जहां तक प्रतिवादी मतलब ये जो मस्जिद परिसर प्रतिवादी गण का ये प्रश्न है कि बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद में जाने वाले गेट का उपयोग मुसलमान व सुरक्षा कर्मी ही कर सकते हैं, सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दौरान बहस अंजुमन इंतजामिया के विद्वान अधिवक्ता ने माना कि मस्जिद के अंदर किसी भी धर्म का आदमी प्रवेश कर सकता है। तो अब ये शोएब जमाई साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था मस्जिद के अंदर जाने का, तो ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट चित्रा जी हाईकोर्ट गए थे? अगर इस मस्जिद के लिए या इस मस्जिद के अंदर जाने का ऑर्डर नहीं था तो अंजुमन इंतजामिया को हाईकोर्ट भी नहीं जाना चाहिए था इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होके। वो इसी ऑर्डर के अगेंस्ट एग्रीव्ड होके हाईकोर्ट गए। 21/4/2022 को हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट की। तो ऐसी बातें करना कि कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था मस्जिद के अंदर जाने का, ये बिल्कुल गलत है और कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब उस दिन हम लोग गेट नंबर 4 से अंदर घुसे तो पूरे मस्जिद परिसर का बाहर से सर्वे किया गया और जब स्पेसिफिक ऑर्डर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का तो वहाँ भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं विष्णु जैन जी? इतनी लंबी चौड़ी बातें आप बता रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं इसको स्पष्ट कीजिए ना। हम लोग ये चाहते हैं, हम नहीं, कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी की जाए और जो नीचे तहखाना है उसकी वीडियोग्राफी की जाए। और नीचे तहखाने में 1990 तक व्यास जी पूजा करते थे। उस पूरे एरिया का जो कैरेक्टर है, उस पूरे एरिया का जो स्वरूप है, धार्मिक स्वरूप है, वो एक हिंदू मंदिर का है। और इसीलिए मैं ये बात रखना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि शोएब जमाई ने जो आपसे बात चैनल पे बात कही है ऑन रिकॉर्ड गलत कही है। कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का और कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर का डिफेंस। झूठ बोल रहे हैं शोएब जमाई, आप पढ़ा भी नहीं और आके फिर बताना शुरू कर दिया शोएब जमाई।
कि कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था? जी चित्रा जी, ओरिजिनल सूट नंबर 610 1991, ऑर्डर नंबर 1, विष्णु जैन जी आपके पास भी होगा। ये डिस्पोजेबल एप्लीकेशन नंबर 266 GA की बात कर रहा हूँ, CNR नंबर UPVR 050011। ठीक है, इनसे कहिए राखी सिंह 26/4 का ऑर्डर पड़े, पता नहीं कौन सा ऑर्डर पड़ रहे भैया आपके यहाँ 5 वादी थे, गलत ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सही ऑर्डर भेज देता हूँ, पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 5 वादी थे, 5 वादी में से 1 वादी पीछे हट गए ना आपसे। अरे मना कर दिया ना, वकील ने मना कर दिया, उधर मत जाइए शोएब जमई। आप जो पक्ष रखने आए हैं वो बताइए, कोई पीछे नहीं हटा, उन्होंने मना कर दिया उनके वकील ने। आप मेन जो आप बताना चाह रहे हैं कि मस्जिद के भीतर प्रवेश की इजाजत नहीं थी, आप उस पर रहिए ना। ऑर्डर का चित्रा जी, ऑर्डर का नंबर 1 ही है, ऑर्डर का जो है नंबर 1 में ही लिखा हुआ है, नॉर्दर्न गेट ऑफ द जाम वापी कंपाउंड नौबत थाना, दैट इज द गेट सर, वो गेट है नौबत थाना, लिखा हुआ है 26/4/2022 पढ़िए और नहीं तो मैं आपको भेज देता हूँ। लेकिन चित्रा जी बीच में बोलेंगे तो कैसे हो पाएगी? नहीं, वो कह रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं शोएब जमई, आप कब कोई और ऑर्डर पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो ऑर्डर दिया गया है वर्तमान का वो पढ़िए ना। अब पता नहीं कौन सा ऑर्डर लेकर आए हैं आप। ये ऑर्डर सारे सरकार के पास, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, विजय शंकर रस्तोगी यहाँ पे सीनियर रहते हैं, उनके पास ये ऑर्डर है, और ये पता नहीं कौन सा ऑर्डर नंबर, क्या PNR नंबर, अरे ट्रेन का टिकट नहीं है भैया, कोर्ट का ऑर्डर है, कोई PNR नंबर नहीं होता कोर्ट के ऑर्डर में। प्लीज कोर्ट का ऑर्डर 26/4 का पढ़िए। बात करते हो PNR नंबर, यहाँ से ये ओरिजिनल सूट नंबर 610 1991 नहीं है मेरे सामने, नहीं 693 सूट नंबर, यही देखिए फैक्ट गलत है, सूट नंबर 693 ऑफ 2021 है, किसी और केस का ऑर्डर पढ़ रहे हैं। आप कैसी गलत बयानी करते हैं, कैसी गलत बयानी करते हैं शोएब जमई, राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, सूट नंबर 693 ऑफ 2021 है और इसमें 26/4 का ऑर्डर है। मैं भेज देता हूँ, पढ़ लीजिए।